हम चाहें या ना चाहें, हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमारा मन हो या ना हो, लेकिन काम एक ऐसी चीज है जो इस जिंदगी में हमें करना ही है। चाहे हम वर्किंग वुमेन हो या चाहे हाउसवाइफ, काम तो करना ही है। हाँ, किसी को बहुत सारा तो किसी को थोड़ा कम, लेकिन ये हमारी सच्चाई है। और अगर करना ही है तो क्यों न इसे बोझ समझने की बजाय हम मन लगा के करें, जितना हो सके इसे इंटरेस्टिंग बनाएं। अगर आपने मॉस्लोस थ्योरी पढ़ी है कभी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इंसान की बेसिक नीड्स जैसे फूड, शेल्टर, फैमिली की नीड्स अगर पूरी हो जाएं, तो उसके बाद सबसे बड़ी नीड होती है रिकग्निशन की। और मेरे ख्याल से घर का काम ही दुनिया का एक ऐसा इकलौता जॉब है जिसमें शायद ही कभी आपको रिकग्निशन मिलता हो। दुनिया के हर जॉब में आप चाहे कितना भी बुरा से बुरा काम करो, कभी न कभी तो प्रमोशन हो ही जाएगा, कभी न कभी तो बॉस तारीफ कर ही देगा। और हाँ, काम भी बदलता ही रहेगा और लोग भी नए मिलेंगे बार बार। लेकिन हम लोग जो घर का काम करते हैं, उसमें ना तो कभी प्रमोशन होता है और ना ही कभी काम बदलता है। लेकिन चूंकि जीना इसी का नाम है, तो क्यों न इस काम को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। छोटी छोटी चीजों में खुद को चैलेंज किया जाए। एड्रेनलिन रश से जो एंडोर्फिन जनरेट होंगे बॉडी में, वो हमें फिट भी रखेंगे और खुश भी। तो इसी कोशिश में मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें एक छोटी सी टिप भी दूंगी आपको, जो मुझे बहुत काम आती है हमेशा, मेरी वर्क लाइफ में भी और मेरे घर के काम में भी। तो आशा है आपको भी अच्छी लगेगी। अगर लगे तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का काम। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरी 2 बारी के लॉन्ड्री के कपड़े हैं और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी हेल्पर हैं जो मम्मी का खूब काम बढ़ाती हैं, लेकिन फिर क्यूट बन के हेल्प भी कराती हैं। तो ये जो मेरे लॉन्ड्री के कपड़े हैं, हर बार बस ये सोच सोच के कि बहुत सारे कपड़े हैं, जब टाइम मिलेगा तब करूंगी, अभी तो बहुत सारा काम है वगैरह वगैरह, ये बस 2-3 दिनों से यहीं पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने इन्हें अभी नहीं फोल्ड किया तो बस फिर तो बाकी की छुट्टी में ये बढ़ते ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा रही हूँ अपने फोन में और देखते हैं कि कितनी देर में मैं ये कपड़े फोल्ड करती हूँ। मैं टारगेट कर रही हूँ 10 मिनट या 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। वैसे तो मेरा इन चीज़ों को करने का एक सेट रूटीन होता है यूजुअली। सुबह मॉर्निंग में लॉन्ड्री और शाम को फोल्डिंग एंड पुटिंग अवे, प्रोवाइडेड दैट द क्लोथ्स ऑफ कोर्स ड्राई आउट इन टाइम। बट अभी चूंकि स्कूल की छुट्टियां हैं हाफ टर्म की वजह से, और मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, तो इस वीक तो बस मन चाहा काम चल रहा है। वैसे भले ही मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन स्टॉप वॉच तो अपनी स्पीड पे ही चलेगी। सॉरी, बैड जोक। खैर, तो जैसे कि मैं कह रही थी, अब तो इन्हें फोल्ड करना जरूरी है, भले ही मन हो या ना हो। तो जब भी मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, चाहे वो घर हो या ऑफिस में, तो मैं उस काम को टाइम बॉक्स करने की कोशिश करती हूँ। अब वैसे तो टाइम बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपका जो भी काम है उसके लिए आप एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लीजिए, जैसे कि 30 मिनट्स, 1 आवर और एनीथिंग एज पर योर वर्क, और फिर सब छोड़ के बस उस टाइम पीरियड में वो ही काम करें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ यूजुअली, और वो यूं कि एक बहुत ही छोटा सा टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करती हूँ, जैसे कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। अगर कुछ ऑफिस का काम है तो ऑफ कोर्स लाइक मोर देन दैट 30 मिनट्स, एन आवर। और उसमें अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम करने की कोशिश करती हूँ।
और फिर काम पूरा हो या ना हो उसकी चिंता नहीं करती। लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर होता यूं है कि काम पूरा हो ही जाता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि दिमाग फुल ऑन फोकस मोड में होता है। और शायद इसीलिए ही काम में थोड़ा मजा भी आता है और पता भी नहीं चलता कि कब काम हो गया। तो ये देखिए, मेरे सारे कपड़े फोल्ड भी हो गए और आइए देखते हैं कि कितना टाइम हुआ है। सिर्फ 9:30 हुए हैं, मतलब कि पूरे 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे इस काम को करने में जो मैं पिछले 2-3 दिनों से टाल रही थी। 10 मिनट से भी कम। हम कई घंटों नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग करते हुए ये भूल जाते हैं कि उस टाइम में हम सारे वो काम कर सकते हैं जिन्होंने हमारे दिमाग को परेशान करके रखा है। और हमारे दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। हम कितना सारा टाइम सोशल मीडिया पे, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करते हुए वेस्ट कर देते हैं, नहीं? फिर बाकी सारा काम खत्म करने के बाद शाम को चाय का टाइम हो गया था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई और फिर हमने बैठ के चाय पी। यहाँ पे मैं मेरी चुटकी को एक क्लिप लेने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन उसको जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे कर रही है। तो चाय पीने के बाद फिर एक ये मेरा दरवाज़ा था जो कि काफ़ी टाइम से इग्नोर हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब आज जब मैं छोटा छोटा काम कर ही रही हूँ तो लगे हाथ इस दरवाजे को भी साफ कर दूँ। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ग्लू स्टिक्स, फेविकॉल्स वगैरह से खेलने का शौक है और वो हर जगह गंदे हाथ लगाती रहती है। पता है, तो इस दरवाजे को मैंने सोचा जल्दी से 5-7 मिनट लेके इसे भी साफ कर देती हूँ। तो बस कपड़ा उठाया और एक क्लीनर लिया और बस जल्दी से इसे स्क्रब करने लगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी गंदा है, मैं इसको अभी साफ नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और चूंकि ये वाइट है तो ये बहुत जल्दी गंदा दिखता है। तो बस अब मैंने इसको साफ करना है। मेरा दरवाजा ऑलमोस्ट साफ हो गया है। तो देखें इसमें मुझे कितना टाइम लगा है। करीबन 5.5 मिनट या फिर 5 से 6 मिनट के बीच में मुझे टाइम लगा है। एंड माइंड यू, मैंने ये डीप क्लीन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको एक ऊपरी तौर से क्लीन किया है, बट स्टिल ये काफी साफ है। तो जब मैं एक्चुअली इसको डीप क्लीन करने जाऊंगी तो मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब भी हम ऐसे छोटे छोटे काम जिनको हम टालते जाते हैं, हमें लगता है कि उसमें हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब हम वो काम कर रहे होते हैं तब अगर हम मन लगा के करें और एक टाइम लिमिट में करें तो वो काम बहुत कम टाइम में हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ये करती हूँ या फिर मैं आपको कुछ नॉलेज शेयरिंग सेशन कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ कि कई बार मैं चीजों को टालती हूँ। और मैं यही कहूंगी कि अगर आप भी कई बार चीजों को टालते हैं, सो डोंट बीट योरसेल्फ अबाउट इट। आप उस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए,
रिकॉग्नाइज कीजिए एंड टेक बेबी स्टेप्स। एक साथ बहुत सारा काम मत करने लगिए। मेरी ये प्रॉब्लम है, कई बार मैं बहुत सारा काम निकाल लेती हूँ और फिर मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों में छोटा छोटा टाइम निकाल के 5 मिनट 6 मिनट में हम बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। और अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करें, जैसे कि एक प्रॉपर रूटीन बनाए, मॉर्निंग इवनिंग रूटीन। और मैं सच कहूँ आपसे तो मैं नॉर्मली, चूँकि मेरा ऑफिस रहता है तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें टाइम लिमिट में करनी होती हैं। वो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 9 बजे से मेरे कॉल्स शुरू होते हैं, तो मुझे 9 बजे के पहले पहले मेरा सारा काम करना होता है। इवनिंग में मैं 6 o'clock 5:30 6 o'clock से पहले नहीं फ्री होती। और उसके बाद मेरी बेटी का होमवर्क रहता है, घर के सारे काम होते हैं, दूसरे दिन की तैयारी करनी होती है। तो इसलिए जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे चीज़ें एक टाइम लिमिट में करनी होती हैं, लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं तब चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो या कुछ भी पसंद आया हो और अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। स्पेशली दिवाली आने वाली है, तो सफाई के टाइम पे या पकवान बनाते वक्त अगर कोशिश करेंगे टाइम बॉक्स करके करने की, तो चीज़ें बहुत जल्दी निपटेंगी और आपको थकान कम महसूस होगी। तो वीडियो में अगर कोई बात अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करना चाहें तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए। और अगर आपके कोई भी सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उस तरीके के वीडियोस और बनाने के। थैंक यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।